प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे बीच में अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में ले और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैं सुनो 100 गुना फलों को लेकर आऊं यीशु के नाम आमीन। मेरे साथ निकालिए लुका 15:11 से 32 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी समझी बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वे सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे कहा, अपने खेतों में सूअर चराने के लिए मुझे भेज। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंत अपने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने फला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। तूने मुझे कभी भी मैंने कभी भी तेरी आज्ञा को नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, वह आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा ही। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया। हालेलुया।
यहाँ पर हमने दो भाइयों का जिक्र और एक पिता का जिक्र पढ़ा है। हालेलुया। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि संपत्ति में से मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दे दो, और मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता। पिता ने सोचा हिस्सा तो मैंने कल भी देना, आज भी देना, अगर ये मांग रहा है तो मैं इसे दे देता हूं। पिता ने अपने बच्चों की खुशी के कारण संपत्ति बांटी। हालेलुया। और कुछ ही दिन बीते थे, ये छोटा बेटा दूर देश चला गया। हालेलुया। दूर देश चला गया और वहां पर वेश्याओं के बीच पढ़कर, कुकर्म में पढ़कर, पूरे लोगों के साथ संगति में पढ़कर सब दौलत जो पिता के पास से लेकर आया था उड़ा दी। हालेलुया। क्या करी? उड़ा दी। और अचानक उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब अकेला है। क्या है? अकेला है। मित्र जब तक उसके पास धन था तब तक साथ, अब अकेला है। एक सूअर चराने वाले व्यक्ति के पास गया और उससे कहा कि मैं तेरे खेतों में तेरे सूअरों को चराकर लाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ बदले में मुझे तू जो सूअरों को खाना देता है, फलियां खाने को देता है, वो मुझे भी खाने की अनुमति दे। हालेलुया। उसने कहा है कि हर रोज सूअरों को चरा रहा था। बाइबल में ये जिक्र नहीं दिया गया कि वो 6 महीने से चरा रहा था, या 1 साल से चरा रहा था, या 10 साल से चरा रहा था। लेकिन एक दिन सूअरों का खाना खाते खाते उसे ये एहसास हुआ कि मेरे पिता के जो नौकर हैं उनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है, लेकिन आज मैं अपनी ही गलतियों के कारण यहाँ पर सूअरों की फलियों को खा रहा। हालेलुया। सूअर से लोग बहुत नफरत करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज इस व्यक्ति को उन्हीं का खाना खाना पड़ रहा है। किसकी वजह से? अपनी ही वजह से। अपनी ही वजह से सूअरों का खाना खाना पड़ रहा है। अब सुचेत हो गया, चौकन्ना हो गया और स्मरण कर रहा था कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जिनको उनकी जरूरत से ज्यादा भोजन दिया जाता है। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊं। हालेलुया। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। और अपने पिता से कहूंगा कि अब मैं इस योग्य तो नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, हो सके तो तू मुझे अपना नौकर ही रख ले। किसी के पास 500 रुपए का नोट है? निकालो। किसी के पास हो 200 का निकाल लो, कोई बात नहीं। ये 500 रुपए का नोट है ना? अगर इस 500 रुपए के नोट को सड़क के ऊपर फेंक दिया जाए और बहुत सारे पांव इसके ऊपर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जब इस नोट को उठाया जाएगा, क्या ये 500 की बजाय 100 का रह जाएगा? बोलो। इसका जो रोग है वो 500 वाला। बहुत सारे पैर इसके ऊपर पड़े, बहुत मिट्टी इसके ऊपर आई, लेकिन ये अब भी 500 रुपए में ही चलेगा। हालेलुया। ये कितने में चलेगा? 500 में चलेगा। ये 50 में नहीं चलेगा, ये 200 में नहीं चलेगा, ये 300 में नहीं चलेगा। इसकी वैल्यू 500 रुपए की है।
हालेलुया। इसकी वैल्यू 500 की है। उसी तरह जब पुत्र ने अपने पिता से कहा कि अब तो मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, हो सके तो तू मुझे अपना नौकर ही रख। पिता ने कहा अपने नौकरों से छठ से, हालेलुया, छठ से अच्छे अच्छे वस्त्र मेरे बेटे के लिए निकालो, इसके पाँव में जूती डालो, हाथों में अंगूठियां डालो। आज खुशी का दिन है। पला हुआ बछड़ा कटवाया, हालेलुया। अब बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ, हालेलुया। बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। बड़ा भाई किसे दर्शाता है? हालेलुया। बड़ा भाई किसे दर्शाता है? बोलो, मसीह को, विश्वासी को, हालेलुया। कई बार क्या होता है कि जब कोई भाई या बहन चर्च के बीच आना बंद कर देती है, हालेलुया, बड़ा भाई देखता है कि आप कितने समय के बाद ये चर्च में आया, उसे ईर्ष्या करने की कोशिश करेगा, हालेलुया। क्या करेगा? ईर्ष्या करने की कोशिश करेगा। आज ये वचन क्या सिखा रहा है? अगर कोई चला जाता है और लौट आता है, हालेलुया, तो वो मर गया था जो अब जी गया है, वो खो गया था जो अब मिल गया है। हमने क्या करना है? उसके मुंह नहीं मोड़ना, हालेलुया, उसे अपने गले से लगाना है, हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन गैर हाजिर हैं, हालेलुया, कुछ दुखों के कारण और कुछ अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, हालेलुया। आज विश्वासी कर क्या रहे हैं? अपनी मन मर्जी, हालेलुया। अपनी मन मर्जी जब करते हैं, इस व्यक्ति ने, उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? अपनी मन मर्जी। आज मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि आप बड़े पुत्र हो, क्योंकि आप, वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, कि क्या कहता है वचन के स्मरण कर पुत्र, तू तो शुरू से ही, आरंभ से ही मेरे साथ है। आप खुदा के साथ हो, उसके वचन के साथ हो, यीशु मसीह के नाम। अच्छो भाई बहन आज के दिन को अहमियत नहीं देते, हालेलुया, अहमियत नहीं देते, अपनी मनमर्जी करते हैं। मैं काफी समय से एक बात को नोट करते आ रहा हूं कि मैंने चर्च का टाइम रखा 9:30 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे मैंने समाप्त कर दिया, हालेलुया। लेकिन भाई बहन क्या कर रहे हैं? कोई 10 बजे, आज बहन कोमल आई है 11:30 बजे। अब पीछे समा कितना बजे? 1 बजे तो समाप्त कर देनी है। इस बेटी ने कितनी आराधना सुनी, कितनी प्रार्थना सुनी, हालेलुया। पिछले दिनों के बीच इस बहन के जीवन के बीच एक गड़बड़ी हुई, जिसके कारण राइट 9:30 बजे एक दफ्तर के बीच, सरकारी दफ्तर के बीच इस बहन ने पहुंचना था, राइट 9:30 बजे वहां पर पहुंची। लेकिन खुदा के भवन के बीच क्या टाइम है हमारा? 11:30 बजे। देखो, मेरा आप किसी के ऊपर भी जोर नहीं, और मैं जोर चलाना भी नहीं चाहता। मैं बहुत समझा कर थक चुका हूँ, हालेलुया। अगर ज्यादा समझाऊंगा तो आप मुझसे ईर्ष्या करोगे, नफरत करोगे, हालेलुया। ज्यादा समझाने से क्या हो जाता है? नफरत हो जाती है कि पास्टर जी हमारी मजबूरी को नहीं समझते। पास्टर जी को तो चाहिए, अरे मैं सिर्फ एक दिन चाहता हूँ कि आप समय पर खुदा के भवन के बीच पहुंचे। संसारिक लोगों को खुश करने के लिए आप 10 मिनट पहले जाते हैं, लेकिन खुदा के भवन के बीच आपका टाइम टेबल बिल्कुल गलत हो चुका है। बाइबल में लिखा है, जगत से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है। शुक्र है खुदा का कि उसने हमें 6 दिन काम करने की अनुमति दी। अगर 1 दिन की होती तो आज कोई भी व्यक्ति चर्च में ना होता। खुदा जानता है कि ये वही आदम है, ये वही हवा है जिनको लाख बार समझाया मैंने, फिर भी ना समझा।
इन्होंने करनी अपनी मनमर्जी। जो 6 दिन खाकर नहीं रचा, वो एक दिन खाकर क्या रचा। कल रात मेरे पास बहन जसप्रीत ने किसी को मेरा नंबर दिया और तकरीबन 9:30-10 बजे उनका फोन मेरे पास आया। परसों आया, मैंने प्रार्थना कर दी, लेकिन कल जब दोबारा उनका फोन मेरे पास आया, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि इनको बोल कि तुम कितनी प्रार्थना करते हो, चर्च रेगुलर जा रहे हो या नहीं जा रहे। अब उसके पति से जब मैं बात कर रहा था, उसके पति ने कहा कि पास्टर जी मेरी बाईपास सर्जरी हुई, बाईपास सर्जरी हुई है। मैंने कहा भाई, क्योंकि परमेश्वर कह रहा था कि इसे इसी समय में लाइन पर लेकर आऊं। अब 1 मिनट पहले मुझे बताया कि मेरी बाईपास सर्जरी हुई। फिर मैंने उससे पूछा भाई तू काम क्या करता है? उसने कहा पास्टर जी मैं हलवाई का काम करता। तो आपका काम कैसे चल रहा है? मैंने पूछा। पास्टर जी काम तो अच्छा चल रहा है, टाइम ही नहीं लगता। मैंने कहा अभी तो तूने कहा कि तेरी बाईपास सर्जरी हुई, लेकिन काम करने के लिए तेरे पास टाइम है, खुदा के भवन के बीच जाने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। बीमारियां तुझे ना लगेंगी तो और किसे लगेगी? मैंने उससे पूछा एक दिन में कितना टाइम होता है? पास्टर जी नहीं पता। तेरी प्रार्थना कितनी है? पास्टर जी 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट सारे दिन के बीच अगर तेरी प्रार्थना है तो रोग तुझे नहीं लगेंगे तो और किसे लगेंगे? फिर पूछा कि भाई तू जाता कौन सी चर्च में है? हालेलुया। फिर बताया कि मैं फलानी चर्च के बीच जाता हूँ, फलाने दास के पास जाता हूँ। फिर लोग क्या करते हैं, कमी खुद में होती है। हालेलुया। कमी खुद में होती है, लेकिन खुदा के दासों के ऊपर ऐसे लोग उंगलियां उठाते हैं कि पास्टर जी हमारे दास हमारे लिए दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। ऐसे लोग क्या करते हैं, सिर्फ इनको फल से मतलब कि यीशु के पास जाएंगे, बहुत ब्लेसिंग वाले फल वहां पर मिलते हैं, एक आधा लेकर आएंगे। आज हर एक विश्वासी सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग से, छुटकारे से, शांति से, हालेलुया क्या करना चाहता है कि बस हमें वो चंगाई मिल जाए, वो छुटकारा मिल जाए, वो उद्धार मिल जाए। हालेलुया। लेकिन उस पौधे को कोई भी पानी देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों के बीच मैंने पूछा था आप सबसे कि बताओ अगर एक पौधा आपको दिया जाए तो उसे एक पेड़ बनने में कितना समय लगेगा? हालेलुया। कुछ ने बताया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्या आप पेड़ बने हो या आप भी पौधे ही हो? आप अपने आप को जांचो, क्या तुम आप भी पेड़ हो या पौधे ही रह गए? अगर पेड़ हो तो फल नजर आने चाहिए यीशु मसीह के नाम। अगर पौधे हो तो पौधे को कभी भी क्या होता है, उखाड़ा जा सकता है। पेड़ जल्दी से उखड़ नहीं सकता। हालेलुया। अब पौधे से पेड़ कैसे बनना है वो आज मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। अगर आप पौधे से विशालकाय पेड़ बनना चाहते हो जिसकी छांव के बीच बहुत से लोग आकर पन्ना पाए, तो आपको करना क्या होगा? टाइम चेंज करना होगा अपने जीवन में। हालेलुया। जो खुदा का समय है वो खुदा को देना शुरू करो। जब आप खुदा का समय खुदा को देना शुरू करोगे तो परमेश्वर को भी आपके ऊपर गर्व होगा कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी मेरे वचन के अनुसार चलते। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके कामकाज के बीच ज्यादा मुनाफा नहीं होता और वो रेगुलर एक वचन जरूर बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ क्षति ना होगी, लेकिन फिर भी उनके कामकाज के बीच ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। वो बोलते भी हैं कि पास्टर जी हम वचन तो बोलते हैं, लेकिन फिर भी वचन हमारे जीवन के बीच काम नहीं करता।
हालेलुया। क्या वचन झूठा है? वचन झूठा नहीं। अगर इसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। अब आप इस वचन को किस तरह से प्रयोग में ला रहे हो? अब चलता चलता एक व्यक्ति काम पर निकला, प्रभु तेरे वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। डर से निकल गया। शाम को पत्नी से कल से भी पड़ा दिन, कल का दिन कुछ ठीक था लेकिन आज और भी मंदा था। हालेलुया। ये क्यों हो रहा है? आपने तो वचन भी बोला था। हालेलुया। आपने तो वचन भी बोला था कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है। तो मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं। ये पवित्र बाइबल आत्मिक वरदानों से भरी हुई है। हालेलुया। क्या है ये? आत्मिक वरदानों से भरी हुई है, आशीषों से भरी हुई है। इस पवित्र बाइबल के बीच आपको अपने जीवन की हर एक परेशानी का समाधान मिल सकता है। सिर्फ करना क्या होगा? इसे खोलना होगा। जब तक आप इस पवित्र बाइबल को खोलोगे नहीं, अपने जीवन के अनुसार उन वचनों को निकालोगे नहीं, तो वो वचन आपके जीवन के बीच काम नहीं कर सकता। लिखा है, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो वे वस्तुएं भी तुम्हें तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। आप इस उड़ाऊ को क्या किया? पिता की बातों को धिक्कार दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए, जिसे लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हालेलुया। पिता को दुख तो हुआ होगा। हालेलुया। पिता को दुख हुआ होगा और उसने एक बड़ा सा पत्थर अपने सीने पर रखकर कहा होगा, ठीक है मेरे बेटे, अगर तू हमसे दूर जाकर खुश रहना चाहता है तो ठीक है। लेकिन अकाल जब पड़ा उस देश में, अब याद आ रही है किसकी? पिता की। अब पिता को पिता कहने से भी कतरा रहा है ये। पिता को बाप कहने से भी कतरा रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। क्या मैं आप अपने बाप को बाप कहूंगा या स्वामी कहूंगा? हालेलुया। पिता ने दूर से देख लिया। हालेलुया। बेटे ने बाप को नहीं पहचाना, बाप ने बेटे को पहचान लिया कि मेरा ये वही बेटा है जो खो गया, अब मिल गया, मर गया था, अब जी गया। हालेलुया। आज भी खुदा खड़ा है अपने लोगों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, और वो पहचानने के लिए तैयार है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी। आ मेरी शर्म के बीच और देख, मैं तुझे अपने गले से लगाकर अपनी शांति तुझ में उड़ेल दूंगा। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब नोट करने वाली बात यह है कि अब एक बाप के दो बेटे हैं। छोटे ने कहा, पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दे दो। भाई के साथ रहना नहीं चाहता, परिवार के साथ रहना नहीं चाहता, पिता के साथ रहना नहीं चाहता, तो वो जाना कहां पर चाहता? हालेलुया। ऐसी कौन सी वजह रही होगी जो वो अपने भाई से, अपने परिवार से दूर जाने की बात कर रहा? हालेलुया। पिछले दिनों के बीच आपको सिखाया कि इसके मन में ये विचार आया होगा कि मेरा बाप हर बार मुझे टोकता है कि फलाने दोस्तों के साथ ना चलना, उनकी मंडली में ना बैठना, वो बुरे लोग हैं। पिता के पास उसके उल्हावे आ रहे होंगे। हालेलुया। क्या आ रहे होंगे? उल्हाने आ रहे होंगे, उसकी कंप्लेंट आ रही होगी।
कंप्लेंट आ रही हो कि तुम्हारा बेटा फलानी गली के बीच था, वो लड़कियों के पीछे जा रहा था, उसे संभाल ले। तेरा नाम इस शहर के बीच, इस गली, इस मोहल्ले के बीच कितना है, लेकिन तेरा बेटा तेरे नाम की धज्जियां उड़ा रहा है। अब शाम को जब पिता के पास आया होगा, पिता ने कहा होगा कि तू फलाने मोहल्ले में क्या करने के लिए गया था, यही तेरी कंप्लेंट आई है। पूरे लोगों के साथ बैठा होगा तो किसी उसके पिता के दोस्त ने या मित्र ने ये कहा होगा कि तेरा लड़का फलाने लड़कों के साथ था, वो तो बहुत बुरे लड़के, बहुत बुरे लड़के हैं। फिर पिता के पास कंप्लेंट आई और पिता ने कहा तू फलाने लड़कों के साथ क्या कर रहा है। पिता हर बात के बीच उसकी आत्मिक उन्नति चाहता था। पिता नहीं चाहता था कि उसका नाम बदनाम हो। पिता नहीं चाहता था कि उसका बेटा बिगड़ जाए, बुरी संगति के बीच रहे। हर रोज पिता क्या करता था, ताड़ना करता था, उसे धमकाता था। पिता नहीं चाहता था कि उसका बेटा बुरे कामों के बीच फंस कर रह जाए। पिता जानता था कि अगर मैंने इसकी खिंचाई ना की तो ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। हालेलुया। फिर पिता ने एक उपाय सूझा। पिता को एक उपाय सूझा कि जैसा ये कह रहा है एक बार वैसा करने के बीच अर्थ ही क्या है। हालेलुया। पिता ने उसके कहने के अनुसार संपत्ति पास, और जब पिता से दूर हो गया, पिता ने कुछ दिया था उसको, हालेलुया, हिस्सा दिया था, एक थैली के बीच होगा, हालेलुया, थैली के बीच धन उड़ा था, कुकर्म पूरे कामों के बीच। अब विचार आ रहे होंगे कि पिता के पास जाऊं, कौन सा बोलेगा, पिता ने जो संपत्ति मुझे दी थी वो तो मैंने उड़ा दी बुरे कामों के बीच, हालेलुया। अब अपने आप को तैयार करने पर इसने कितना समय लगाया होगा, जाऊं या ना जाऊं। भाई पूछेगा, भाई कहेगा कि इसे तू फिर से घर में ले रहा है, ये तो अपना हिस्सा लेकर चला गया था, हालेलुया, इसे मत आने देना। उसने अपने आप को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होगा कि जाऊं या ना जाऊं, हालेलुया। लेकिन खुदा के वचन ने उसके मन में इस बात को डाला कि लौट जा, तू ठोकर खाने के लिए नहीं, तू ये खाना खाने के लिए नहीं है जो आज तू खा रहा है। तेरे लिए शाही भोजन होगा, अच्छे पकवान तेरे लिए होंगे, अच्छे वस्त्र तेरे लिए होंगे। ये मिलेंगे कैसे, जब आप पिता के पास लौट आओ। आज पिता वस्त्र देने के लिए तैयार है, पाँव में जूतियां पहनाने के लिए तैयार है, आपका पेट भरने के लिए तैयार है, पर शर्त ये है कि लौटना होगा, हालेलुया, लौटना होगा और पिता के पास आना होगा। और पिता पूछेगा नहीं कि मुझे बता जो ब्लेसिंग तू यहां से लेकर गया था उसका क्या था। अगर आपने उस ब्लेसिंग को बुरे कामों के बीच उड़ा दिया तो परमेश्वर फिर से देने के लिए तैयार है। आपको लौटना होगा पिता के पास, वो आपको चूमना चाहता है, आपसे प्रेम करना चाहता है, हालेलुया, वो आपको अपने गले से लगाना चाहता है, और वो आपके बड़े भाई को बता देना चाहता है कि क्रोधित ना हो, खुशी का दिन है, अपने भाई को मेरे समान तू ही गले से लगा दे, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति जिसके दो बेटे हो, एक बड़ा है एक छोटा है, हालेलुया, छोटा अगर कहना नहीं मानता, हालेलुया, बहुत सारी जगहों के ऊपर मैंने देखा है जो छोटे होते हैं ऐसे जिन्होंने काम ज्यादातर वही करते, हालेलुया, ऐसे काम वही करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाओ, हालेलुया, हमारी चर्च के बीच एक बहन आती थी, अब भी आती है, आज नहीं आई, हालेलुया, उसके दो बेटे, हालेलुया,
छोटा हालेलुया बुरे लोगों के साथ रहता था। अंजाम क्या मिला? हालेलुया अंजाम क्या मिला? उसे बड़ा समझाया गया कि बुरे लोगों के साथ रहना छोड़ दे, खुदा के भवन के बीच आया कर। हालेलुया उसने अपनी मनमर्जी, और आज बैठा कहां पर है? जेल की सलाखों के पीछे। हालेलुया हम सब ने प्रार्थना की उस भाई के लिए, और खुदा उसे अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा बाहर भी ले आया। बाहर लाने के बाद हालेलुया उसने परमेश्वर के नाम की महिमा तक ना की। मुझे आज भी याद है उसके घर पर जब परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रचार रखा गया, हालेलुया बंदगी रखी गई, तो वो लड़का कभी इधर कभी इधर टहल रहा था। उसने इस वचन को, जिस वचन ने उसके जीवन के बीच इतना बड़ा काम किया, जो वचन उसको जेल की सलाखों से बाहर निकाल लाया, आज वही लड़का इस वचन को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया और बाद में जब पता चला कि जो प्रार्थनाएं हमने की उसका अंजाम क्या मिला, कि वो तो किसी और ही की महिमा कर रहा था। हालेलुया कि यहोवा ने ये काम नहीं किया, यहोवा मुझे जेल से बाहर नहीं निकाल कर लाया, मुझे तो कोई और ही बाहर निकाल कर लाया। खुदा के वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को भी लेने ना दूं। हालेलुया आज फिर वहां पर ये है जहां से निकाला गया। कहां पर है वो? जेल में। इस लड़के ने जिसका जिक्र आज हम पवित्र बाइबल के बीच पढ़ रहे हैं, इसने अपने आप को क्या किया? हीरो से जीरो बना दिया। हालेलुया हीरो से जीरो बना दिया। कि पिता से कहूंगा पिता कि अब तो इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, हो सके तो मुझे अपना नौकर ही रख। इसने घमंड भरी आंखों से नहीं, हालेलुया इसने इसके अंदर वो घमंड नहीं था, क्योंकि इसे एहसास हो चुका था कि जो मुझे मिला था वो मैंने उड़ा दिया, उसको मैं संभाल नहीं पाया। लेकिन पिता की नजरें उस थैली पर नहीं थी, उसके हाथों की ओर नहीं थी, पिता की नजरें उसके चेहरे पर लगी हुई। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पिता ने उसके चेहरे को देखकर भाप लिया कि ये बड़ी मुश्किल के बीच पड़ चुका था, आज वापस आया। हालेलुया पिता ने ताना नहीं मारा। क्या नहीं मारा? ताना नहीं मारा कि पहले तो मुझे बता तू था कहां। हालेलुया जो हिस्सा संपत्ति का तू लेकर गया था बता कहां पर खर्च किया, कुछ भी नहीं पूछा। बस पिता को तो यही था कि मेरा बेटा लौट आया। अब पूरे नगर के बीच इस बात की बुनियादी करवा दी गई कि जश्न की तैयारी करो। मेरा बेटा मर गया था, जी गया है, इसके लिए अच्छे वस्त्रों का इंतजाम करो। हालेलुया और वैसा ही हुआ। यहां पर नोट करो, जब ये आया पिता ने क्या कहा नौकरों कि इसके लिए अच्छे वस्त्र का इंतजाम करो। हालेलुया वो वस्त्र देना जानता है यीशु मसीह के नाम, क्योंकि उसने उत्पत्ति के बीच भी यही किया था। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से चमड़े के वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाया। यहाँ पर भी परमेश्वर यही तो दिखा रहा है कि बच्चे के पास अच्छे वस्त्र नहीं, जो पहने हुए वो फटे और पुराने। पेट की ओर ध्यान दिया। हालेलुया जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक के बीच खुदा ने कहा आदम और हवा, इस अदन की वाटिका के बीच जितने भी फलदायी पेड़ हैं वो सब तुम्हारे लिए।
खुदा का ध्यान पेट पर भी जाता है। हालेलुया। पिता ने देखा कि पेट चिपका हुआ है, न जाने कितने दिन से भूखा है। क्या कहा? तुरंत पला हुआ बछड़ा काट दो। हाथों की ओर देखा, कुछ भी नहीं है इसके पास, सब कुछ उड़ा दिया। क्या कहा? अच्छी सी अच्छी अंगूठियां लेकर आओ, अच्छी सी अच्छी जूती लेकर आओ। राजा बना दिया। हालेलुया। राजा के बच्चे राजा ही होते हैं। हालेलुया। राजा के बच्चे राजा ही होते हैं। अगर आप इस हालात के बीच हो, अगर आज आप इस वीडियो को देखकर, हालेलुया, परमेश्वर के कलाम को सुनकर, हालेलुया, पिता के पास आओगे, तो परमेश्वर आपको इन चीजों से मुहैया करवाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर एक चीज आपको मुहैया करवाएगा, क्योंकि वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो दया से भरा हुआ पाप। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 139, 23 से 24 तक। हालेलुया। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख मेरी चिंताओं को जान ले। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्गों में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे जांच और परख ले। आज आप भी क्या परमेश्वर से कह सकते हो कि प्रभु मुझे जांच? हालेलुया। हर एक को अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज आप सबके लिए प्रार्थना जब की गई, हालेलुया, वो प्रार्थना आज कैसी प्रार्थना थी यीशु मसीह के नाम से, ताकि पुरानी मेमोरी, हालेलुया, पुरानी मेमोरी डिलीट हो जाए और आज ये वचन आपके दिमाग में भर दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। इसलिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, खुदा चाहता है कि आप सुचेत हो जाओ, जाग जाओ। आप बहुत गहरी नींद के बीच सोए हुए, हालेलुया, सो रहे थे। जब आपकी आंख खुली तो आपने जाना कि मैं हूं कहां, मेरा बाप तो यहाँ पर नहीं। हालेलुया। आप अपनी आंखों को खोलो और लौट आओ पिता के पास। हालेलुया। अगर पेट खाली है तो वो भरेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर तन पर वस्त्र नहीं है तो वो पहनाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, उसका प्रेम बहुत ज्यादा उत्तम है आपके हालातों को बदलना चाहता है। आपके जीवन के बीच बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन वो करेगा तब, वो पहनाएगा तब, वो खिलाएगा तब जब आप लौट आओगे यीशु मसीह के नाम से। अगर ये सब आशीषें चाहिए तो पिता के पास आना होगा, पिता के पास आना होगा। हालेलुया। पिता के पास आना होगा, नहीं तो इस लड़के के समान हाल होगा, इस उड़ाऊ पुत्र के समान हाल होगा। परमेश्वर से दूर होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए रखी हुई।
हालेलुया। वो रखी हुई है आपके लिए, वो देगा आपको भी। जो ब्लेसिंग आपके लिए है वो आपको दी जाएगी, जिस तरह आज हुआ है यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से आज हुआ है उसी तरह परमेश्वर आपके जीवन के बीच करना चाहता है। एक मेरा दोस्त था, बचपन का दोस्त, उसके दो बेटे थे। हालेलुया। दो बेटे थे। पिछले दिनों के बीच मैंने उसके पिता से कहा, मेरे भाई देख तेरे हालात कैसे। उसे समझाते समझाते हम मुक्तसर से महवगर पिंड तक पहुंच गए। राकेश और सतीश मेरे साथ था। उसे बता रहे थे कि प्रभु पर विश्वास कर, क्योंकि उसके वचन में ये लिखा है कि बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैंने उस भाई से कहा कि तेरे लड़की, हालेलुया, तू जानता है क्या क्या काम कर रहे हैं। उसने कहा है ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन वो नहीं आया। हालेलुया। क्या हुआ? वो नहीं आया। पिछले दिनों के बीच क्या हुआ कि उसके बड़े लड़के, हालेलुया, कहीं पर ऐसी चोरी चाहे हाँ कोई बात, ऐसी चोरी की तो अचानक से बहुत सारी पुलिस उसके घर पर आई छानबीन करने के लिए। हालेलुया। और पूछ रहे थे कि फलाने का घर कहां पर है। हालेलुया। जब ये बात बाप तक पहुंची, बाप कांपने लगे। पहले किसके पास पहुंची? बाप के पास पहुंची। यूहन्ना किसके पास पहुंचा? बाप के पास पहुंचा। बाप डर गया इतनी पुलिस को देखकर। मुझे मिला और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा भागना मत। अगर तेरे लड़के ने बुरा काम किया है तो तू खुद उसे पेश कर। और उसने वैसा ही किया। पेश करने के बाद उन्होंने गलती मानी और जो चीज की चोरी उसने की थी वो वापस की। हालेलुया। औलाना परिवार के पास आता है। जब एक विश्वासी खुदा के भवन के बीच नहीं आता तो औलाना किससे जाता है? पिता को जाता है। हालेलुया। एक विश्वासी अगर चर्च के बीच नहीं आता तो औलाना पिता के पास जाएगा कि तुम्हारा विश्वास फलानी जगह पर था, आज चर्च नहीं आया। वो बहुत विश्वासी मेरे भाई और बहनों झूठ तक बोलना सीख गए, और झूठ भी इतना साफ सुथरा, हालेलुया, कि सच भी उसके सामने फेल हो गए। सच भी उसके सामने फेल हो जाएगा। पहले इस बात का फैसला करो कि आप झूठ की संतान हो या सत्य की संतान हो, क्योंकि शैतान झूठा है, वर्ण झूठ का बाप है। आप किसे बाप बनाना चाहते हो? हमारा बाप सिर्फ यीशु मसीह है। हम अंधकार के बीच थे तो सही, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने, परमेश्वर के प्रेम ने हमें अपनी पवित्र ज्योति के बीच खींच लिया। हालेलुया। कई बार मैं सोचता हूं कि क्यों मेरे भाई और बहन रेगुलर चर्च नहीं आ रहे। हालेलुया। फिर जब उनसे बात की जाती है कि भाई आप चर्च नहीं आते, क्या वजह है? पास्टर जी क्या बताएं। यहाँ तक मुझे सुनने को मिला कि पास्टर को अपनी मजबूरियों का नहीं पता कि हमारी मजबूरी कितनी। मुझे ये तक सुनने को मिला कि पास्टर को क्या पता मजबूरी। हालेलुया।
आप इससे बचाना चाहते हैं शरीर को, मैं आपकी आत्मा बचाना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मनुष्य मिट्टी से बना और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। आप शरीर को बचाने पर लगे हो, लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि मैं आपकी आत्मा को बचा पाऊं। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन मुझसे मुंह बना लेते हैं जब मैं उनको पूछता हूँ ना कि चर्च क्यों नहीं आए, और जब वो बताते हैं कि हम अपने काम के ऊपर। हालेलुया। पिछले दिनों के बीच एक विश्वासी भाई जिसे पूछा गया कि भाई तू चर्च नहीं आए, पास्टर जी जिसके पास मैं काम करता हूँ ना, उसने मेरे ऊपर बड़ा दबाव डाला कि भाई इस बार तू मेरी मान जा। हालेलुया। इस बार तो मेरी मान जा, अगली बार से मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा कि तू चर्च ना जा। मेरे भाई आज वो काम पूरा करवा दो। मैं क्या करता सुनी और यही कहूंगा, ठीक है भाई तेरी मजबूरी। चर्च नागा डालने के बीच क्या बोल देते हैं, पास्टर जी मजबूरी इसलिए नहीं आ पाया, तो 12 भी मजबूरी बन गई। हालेलुया। फिर आज फिर गैर हाजिर। जब आप एक मनुष्य को जो मांस और लहू से बना हुआ है उसको अपने ऊपर प्रभुता करने का अधिकार दोगे, तो वह अधिकार जमाए रखेगा यीशु के नाम से। अगर आप कहोगे कि नहीं आज सबत का दिन है, आज मेरे परमेश्वर ने सबत के दिन को नियुक्त किया है कि उस दिन कोई भी काम काज ना करे, आज मैंने अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुनने के लिए उसके भवन के बीच जाना। आज अन्य जाति लोग मसीह लोगों के ऊपर प्रभुता करते और वो दबते ही रह जाते। स्मरण करो उस वचन को, यहोवा ने पुराने नियम के बीच बहुत बार इस वचन को दोहराया है कि स्मरण करो जब तुम मिस्र के बीच गुलामी में। अगर एक विश्वासी सबत के दिन कामकाज कर रहा है तो आज भी वो गुलामी के बीच है। हालेलुया। इन इस्राएलियों को तो परमेश्वर कब का छुड़ा लाया, आज जो लोग परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, आप छुड़ाए गए इस्राएली हो यीशु मसीह के नाम। और ये वही इस्राएली हैं जिनके ऊपर मिस्र का राजा प्रभुता कर रहा है। हालेलुया। इस दुनिया के बीच किसको मजबूरी नहीं। हालेलुया। अरे खुदा ने कहा कि 6वें दिन को मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि 7वें दिन की भरपाई भी मैं 6ठे दिन को कर दूंगा। तो मेरे भाई तू किस रोटी को कमाने के चक्कर में पड़ा, 6 दिन ज्यादा ही जाएगी, 6 दिन ज्यादा। हालेलुया। 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 6 दिन ज्यादा, लेकिन 6 दिन खाने के बाद, पेट भर खाने के बाद भी अगर हम कहें कि अभी हम भूखे, इसका मतलब हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर। अगर विश्वास नहीं करते तो इसी विश्वास के द्वारा तो हम चर्च भी आना नहीं चाहते। अगर विश्वास होगा कि आज हमने 6 दिन संसारिक भोजन तो खा लिया, लेकिन आज आत्मिक भोजन खाने का दिन है, आज तुम लोगों ने खाया है यीशु मसीह के नाम से। ये दुनिया एक समंदर, एक दरिया की तरह है। हालेलुया। अगर इसके बीच आप हाथ पांव चलाते रहोगे तो कभी नहीं डूबोगे। जिस दिन हाथ पांव हालेलुया चलाना बंद कर दिया, उस दिन आप डूब जाओगे यीशु मसीह के नाम से। इस संसार को मैंने समंदर या दरिया क्यों कहा? हालेलुया। क्योंकि अगर आप हाथ पाओ मसीह के बीच मारते रहोगे, हालेलुया, मेरे कहने का मतलब ये है वचन और प्रार्थना के बीच रहोगे तो ये संसार कभी आपको दबो नहीं पाएगा। आप नाश होने के लिए नहीं चुने गए, आप चुने गए हो अनंत जीवन पाने के लिए। हालेलुया।
अनंत जीवन हम घर बैठकर पाना चाहते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन हम घर पर बैठकर पाना चाहते हैं। बहन भगवान देवी के घर पिछले दिनों के बीच में गया था खुदा की दासी के साथ, और बहन अपनी एक पड़ोसन को तुरंत बुला कर देखा। उस बहन से मैं पहले भी 2-3 बार मिल चुका हूं। अक्सर हम जब किसी से मिलते हैं हाल चाल पूछते हैं कि बहन आप कैसे हो, ठीक है। उस बहन ने मुझसे कहा कि पास्टर जी बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं रही। हालेलुया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं खुद ठीक नहीं रही। इसका मतलब तैरना अभी तक नहीं आया, इसलिए डूब रहे हैं वो लोग। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। अभी तक ऐसे विश्वासी हैं जो खुद नहीं बच सकते, परिवार को बचाने की बात तो अपनी दूर की। हालेलुया। इसका मतलब जो तलवार हमारे हाथ में दी गई, कौन सी तलवार? वचन की तलवार। हम उस तलवार को रखे हुए हैं। हालेलुया। 2-2 उंगलियां मिट्टी उसके ऊपर चढ़ी हुई है, कभी उठाने की कोशिश नहीं की, उसे कभी खोला नहीं, पढ़ा नहीं कि खुदा का वचन आखिर किस रीति से हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तो मैंने उस बहन को बहुत बार समझाया, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ उस बहन की बात को सुना, क्योंकि इस बहन के पास सिर्फ एक ही डायलॉग है कि मैं ठीक नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना हो। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लज्जित क्यों हैं? वो अपने कर्मों के अनुसार लज्जित हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन के बीच दुख और तकलीफें कोसों दूर रहे, तो वो रह भी सकती है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि अगर तेरे भीतर राई के दाने जितना विश्वास हो और तू पहाड़ से कह दे कि जा जाकर समंदर में लग जा, संदेह न कर, तो वे तेरे लिए हो जाए। राई का दाना बड़ा छोटा सा होता है। बाइबल में लिखा है जब ये फूट जाता है, जब ये विशाल बन जाता है, तो सभी साग पत वाले बड़ा होता है। फलदायक जो पौधे होते हैं ना, साग पत वाले, ये वैसा क्या हो जाता है, एक विशाल पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी भी इसके ऊपर आकर घोंसला बना देते हैं। हालेलुया। छोटा सा राई का दाना है, अगर एक राई का दाना यहाँ पर फेंक दिया जाए तो बहुत समय लग जाएगा उसे खोजने में। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? राई के दाने जितना विश्वास हो और तुम पहाड़ से कह दो कि जा जाकर समंदर में गिर जा। इसका मतलब हमारा विश्वास राई के दाने से भी कम है। हालेलुया। राई के दाने से भी कम है, इसीलिए तो हम 6 दिन खाकर भी कहते हैं कि 7वें दिन और खाते। पुराने नियम के बीच जो 7वें दिन काम काज करता पाया जाता था, उसे पथराव से मार दिया जाता था। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आत्मिक वरदानों से भरे, तो परमेश्वर चाहता है कि पहले आप उसके धर्म और राज्य की खोज करें। हालेलुया। तो वे वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जब इस्राएली भूखे थे तो परमेश्वर ने स्वर्ग से खिलाया, जब वो प्यासे थे तो चट्टान से पिलाया, जब उनकी इच्छा हुई कि आज हमने मांस खाना है तो बटेरे ला दी उनके लिए। हालेलुया। उसी परमेश्वर के आप बेटे और बेटियां हो। अगर आप चाहते हो कि खुदा के जीवन के बीच काम करे, अगर आप चाहते हो कि आपको आत्मिक वस्त्र दिए जाएं, आत्मिक भोजन दिया जाए, आत्मिक जूती आपको पहना दी जाए, तो वो सब चीजें आपको सब्त के दिन मिलेगी यीशु मसीह के नाम।
जब आप खोना और पाना सीख जाओगे ना, हालेलुया, तब आप अपनी जीवन का क्या लक्ष्य है वो जान जाओगे। खोना किस लिए? कि 7वां दिन जो खुदा का है उसमें कोई भी काम ना करो। हालेलुया। पहल परमेश्वर की हो, उसके बाद संसार की। अगर हम 7वें दिन भी काम कर रहे हैं तो चाहे हम पास्टर से छिपकर काम काज कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन खुदा की नजरें तुम पर गड़ी हुई है। वो देख रहा है कि तुम कहां पर हो, किस गली किस मोहल्ले के बीच तुम काम कर रहे हो। हालेलुया। उसकी आंखें आपका पीछा करेंगे। हालेलुया। इंसान इंसान से झूठ बोल सकता है लेकिन खुदा से झूठ कौन बोलेगा? हालेलुया। खुदा से झूठ कौन बोलेगा? इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ, जिस तरह आपने अगर संसारिक सफर करना है तो आपको पता है कि गाड़ी का समय है 9 बजे का, तो आप 8:45 बजे स्टेशन पर हो। हालेलुया। उसी तरह अगर आप आत्मिक रीति से सफर करना चाहते हो तो चर्च का जो टाइम है उस टाइम को अपने दिल की गहराइयों से स्वीकार कर। हालेलुया। लड्डू खाना है ना तो पूरा खाओ, बाद में क्या मिलेगी? भोर मिलेगी। हालेलुया। पूरा लड्डू का मतलब पूरी आराधना सुनो, पूरी प्रार्थना रिसीव करो, पूरा कलाम सुनो। हालेलुया। भोर खाने के लिए आप नहीं हो, भोर होती है कीड़े मकोड़ों के लिए। हालेलुया। भोर किसके लिए होती है? कीड़े मकोड़ों के लिए। आपको परमेश्वर पूरा लड्डू खिलाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग लड्डू खाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे। हालेलुया। आओ एक वचन और पढ़ते हैं हम। दूसरा इतिहास 33 का 10 से 13। यहोवा ने मनशे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। गौर से इस वचन को सुने। हालेलुया। यहोवा ने, आज गौर से देखें, जो मैं आपको वचन पढ़कर सुना रहा हूं ना, आप ये ना कहें कि सुनाने वाला एक पास्टर है। हालेलुया। पास्टर सिर्फ बोल रहा है लेकिन वो सुना किसे रहा है? खुदा के वचन को। हालेलुया। तो वचन को दिल की गहराइयों से सुनना चाहिए। हालेलुया। यहोवा ने मनशे, आज मनशे की जगह आप लोग हैं। यहोवा ने मनशे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई करवाई और ये मनशे को केवल नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वे अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर को सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। समझ लगी वचन? कितने लोगों को समझ आया? नहीं आया? मनशे कौन था? हालेलुया। मनशे था यूसुफ का पुत्र। हालेलुया। जैसे कि हम बहुत सारे यहाँ पर बैठे हैं, हमारा एक गोत्र होता है। हालेलुया। अब मेरा गोत्र है नागर। हालेलुया। अब नागर जाति, नागर गोत्र के और भी बहुत लोग होंगे। हालेलुया। उसी तरह मनशे एक गोत्र था। हालेलुया। यूसुफ के नाम पे एक गोत्र
निकला, हालेलुया, एक प्रजा निकली, हालेलुया। मनुष्य जो था वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए यहोवा ने अश्शूर के राजा के द्वारा उसे पीतल की बेड़ियों के बीच जकड़वा दिया, हालेलुया, और इजराइलियों को बंदी बनाकर वो ले गए, हालेलुया। फिर मनुष्य ने रो रो कर प्रार्थना की यहोवा से, हालेलुया। किसने प्रार्थना की? मनुष्य ने प्रार्थना की। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये रो रो कर पश्चाताप कर रहा है, अब इसे एहसास हो रहा है कि जब मैंने खुदा के ऊपर विश्वास नहीं किया था, हालेलुया, कोई आया और मुझे बंदी बनाकर ले गया। जब मैंने खुदा के नाम की दुहाई देना शुरू की, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना की और कान लगाया और मुझे इस बददुआई से छुटकारा दिया, हालेलुया। आज ये वचन आपको उन बेड़ियों से, उन साकलों से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से, जो शैतान ने आपके पैरों में, आपके हाथों में डाल रखी है यीशु के नाम से। आज हर एक बेड़ी, हर एक साकल टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच, ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु के नाम से, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आमीन।